राधे राधे फ्रेंड्स। आज फिर दोबारा मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद ना जो आपका काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर मिलता होगा आप लोगों को। तो वीडियोस को ना ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी, मैं बहुत छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट थोड़ा सा अगर लेंथी लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत सारे टिप्स को बताई हूँ। और जुराब में इस तरीके का जब रखेंगे ना आप अपने साबुन को, तो देखेंगे मैजिक। और आपको मैजिक करने के लिए सबसे पहला टिप देखिए, इस तरीके का जो आपका साबुन वेस्टेज जो बच जाता है ना किचन में, उसको सॉरी वॉशरूम में, उसको फेंकना नहीं है आपको। उसका इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स में करना है। इस तरीके का आपको खाली रैपर लेना है, उसमें इस तरीके का ना आपको रख लेना है साबुन को। देन उसके बाद इसको अच्छी तरीके से एक रैप कर लेना है इस तरीके का, जिस तरीके का मैं बना रही हूँ सेम इस तरीके का। आपको वीडियोस को ना पूरा फॉलो करना है, जिस तरीके का मैं बता रही हूँ उस तरीके का आपको इस तरीके का रैपर बना लेना है। देन इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होने वाला है। इसका दो इस्तेमाल बताऊंगी मैं। सबसे पहला इस्तेमाल ये है, देखिए जब हम कवर्ड में ना कपड़े रखते हैं ना गोदरेज में, तो उसमें बहुत ज़्यादा ना बैड स्मेल आ जाता है ज़्यादातर बरसात के टाइम में। तो आपको ना कपड़ों के बीच में इस तरीके का रखना है, नहीं तो आप पूरे कवर्ड में एक बना के रख सकते हैं, कहीं भी रख दें। और इसमें से जो अच्छी थोड़ी खुशबू आती है ना अच्छी साबुन की, उसके वजह से इसका जो बैड स्मेल है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाला है। और इसका इस्तेमाल आप चाहे तो ना जो जहाँ पे आप जूते चप्पल वगैरह रखते हैं हम वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी ना काफ़ी बैड स्मेल आता है। तो ये वाला ना बहुत ही यूज़फुल टिप्स रहने वाला है। और इसका दूसरा जो टिप्स बताने वाली हूँ मैं, वो वाला भी आप लोगों को शायद किसी को नहीं पता होगा। देखिए हम जब जूते चप्पल इस तरीके का रखते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जूते के अंदर ना स्मेल आ जाता है। जैसे हमारे जो जूता पहनने की वजह से स्मेल आता है, वो स्मेल हमेशा इसके अंदर ही रह जाता है। तो जब हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसमें भी स्मेल आता है। तो उस बैड स्मेल से बचने के लिए हमें इस तरीके का रैपर में ना फिर दोबारा आपको इस तरीके का दो रख लेना है। और दोनों को ना अलग अलग जो जूते का पैर हैं उनमें अलग अलग दोनों में ही रखना है। एक में रखने से काम नहीं चलेगा, दोनों ही पैरों में इस तरीके का रखेंगे ना, तो जितना भी बैड स्मेल है ना वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करके रख पाएंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ चलिए, मैं लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, जो हमारा कवर्ड का जो गेट होता है ना, जो हम बंद करते हैं ना दरवाज़ा, उसमें ना कई बार ना चूं चूं का आवाज़ आता है और हमारे पास ऑयल नहीं होता है, जिससे कि हम इसको ग्रीस करके दोबारा से रिपेयर कर दें। तो अगर ऑयल नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके का ना साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इस तरीके का साबुन लगा दीजिए आप जहाँ पे ये देखिए जो ये बंद होता है ना, इस तरीके का लगा देंगे ना। उसके बाद आप जितनी बार भी इसको लगाएंगे खोलेंगे ना, तो ये ईज़िली आराम से आपका खुल जाएगा और लग भी जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी टिप को फॉलो करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। आज बहुत सारे आइडियाज़ आपको साबुन से रिलेटेड ही मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट ये है कि अगर आपका वॉशरूम का या फिर कहीं का भी गेट है, वो भी अगर लगने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके जो कब्जे होते हैं ना, उसमें भी आप इस तरीके का, जिस तरीके का मैं लगा रही हूँ ना, सेम उस तरीके का आप लगा दीजिए। कई बार देखिए ऑयल हमारे पास नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी तरीके का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ऑयल ना बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है। तो इससे अच्छा आप साबुन का इस्तेमाल करें, और आपका जो गेट है ना बहुत ही ईजिली लग जाएगा और खुल जाएगा। और जो इसका आवाज़ है ना, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है ना, तो वो आवाज़ बिल्कुल ही रिमूव हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो ताला चाबी होता है ना, उसको कई बार लगाने और खोलने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बहुत टाइट हो जाता है और हमारे पास ऑयल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम वैसा कोई ऑयल नहीं डाल सकते। ओनली जो मशीन वाला ऑयल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है जल्दबाजी में, तो आप यहाँ पे भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें ना जब भी नहीं ऐसे लगने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं साबुन को इस तरीके का, इसके जो की है ना, उसमें इस तरीके का जब घिस देती हूँ ना अच्छी तरीके से, दोनों साइड आपको बहुत ही आराम से घिसते हुए इसमें लगाना है चाबी में। और देन उसके बाद जब आप लगाएंगे ना, देखेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से ये लग जाता है और बिल्कुल ईजी हो जाता है लगाना और खोलना। तो आप लोग के घर में भी अगर इस तरीके का जाम हो गया है, चाबी में जंग लग गया है या कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो इस तरीके का आप साबुन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक है ये। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आप लोगों को लेके चलते हो। देखिए कई बार ये होता है ना, बच्चों के जो जैकेट होता है या फिर बड़ों का जैकेट होता है या कोई बैग वगैरह होता है जहाँ की मतलब जिप लगाना होता है, उसमें ना कई बार जिप नहीं लगता है, बहुत टाइट हो जाता है। और मतलब जैसे पुराना हो जाता है तो बहुत टाइट हो जाता है। तो इसके लिए देखिए कुछ लोग तो मोमबत्ती का भी घिस के इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। बट कहीं कहीं ना, अगर आपके पास मोमबत्ती नहीं है, तो आप इस तरीके का साबुन के टुकड़ों को ले सकते हो
और उसको इस तरीके का जिप का जो पूरा लगाने वाला होता है वहाँ पे इस तरीके का घिसते हुए आप लगा देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इसको लगाएंगे ना बिल्कुल ईजिली स्लिप हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो अगर मेरे जब भी जिप वगैरह में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है जैकेट वगैरह में, तो मैं ऐसा ही इस्तेमाल करती हूँ और ये सॉल्यूशन हो गया बहुत अच्छी तरीके से, ईजी हो गया। तो आप लोग भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिए, इस तरीके का जो हमारे पास साबुन होता है बच जाता है हमारे वॉशरूम में, तो हम इसको फेंक देते हैं कई बार, बट इसको फेंकना नहीं है। बहुत अच्छा इस्तेमाल बताने वाली हूँ आप लोगों को। आपको आजकल देखिए कोरोना के बाद ना आप लोगों के घर में इस तरीके का मास्क ज़रूर होगा बचा हुआ, तो उसका एक हिस्सा इस तरीके का कट कर लेना है आपको। और जो ये रबड़ है ना इसको फेंकना नहीं है, इसको भी रखना है आप लोगों को। तो इसमें देखिए लेयर होता है, इस लेयर में ना आपको इस तरीके जो साबुन है ना इसको अंदर डाल देना है, इसके अंदर रखना है। रखने के बाद देखिए जो ये अब मैं इसको एक पोटली के टाइप का बनाऊंगी और जो ये रबड़ है ना इसको इसमें बांधना है, जो मतलब पोटली टाइप का बनाना है। इसका जो जिस तरफ से मैंने खोला है इसको अच्छी तरीके से हमें दोबारा से इसे बंद कर देना है। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसे टाइट कर दूंगी, नॉट बना दूंगी इसका कि ये खुले बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके का बनाना है हमें। तो इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है ये मैं बताऊंगी। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होने वाला है और आप देख के बिल्कुल खुश हो जाएंगे। जो आपका वॉशरूम का जो इस तरीके का होता है ना, इसमें आपको ना ये वाला जो मैंने बनाया है पोटली, आपको इसके जो पानी स्टोर होता है जहाँ पे, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का टाई कर देना है। इसमें आपको लटका के रख देना है। इसके बाद जब भी आप फ्लश करेंगे ना एकदम से ना हर एक फ्लश में ना भीनी भीनी खुशबू आएगी, वो भी साबुन वाली, क्योंकि जो मैंने साबुन इसमें डाला है ना वो खुशबू बहुत अच्छा आने वाला है और खुशबू साबुन की वजह से आने वाला है। और जो पानी है वो बहुत अच्छा सा मतलब बाहर जो निकलेगा इसमें जो जाएगा फ्लैश होगा, हर एक फ्लैश में भीनी भीनी खुशबू आएगी, बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो ये वाला भी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरीके का है जो हमारे बच्चे के या फिर हमारे हस्बैंड के जो बहुत मतलब मोटा मोटा वाला जो जीन्स होता है ना उसमें कुछ मतलब जो हम अगर कभी भी इस तरीके का जो बड़ी वाली सुई होते हैं ना उससे हम कुछ सिलना चाहते हैं या फिर बटन वगैरह लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ये अंदर की तरफ नहीं पास होता है, क्योंकि बहुत मतलब हैवी कपड़ा होता है और जो उसका नोक होता है बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साबुन का जो होता है ना, साबुन में इस तरीके का घिस लेना है नोक, और जो लास्ट का जो पोर्शन है ना उसको भी जहाँ पे कि हम धागा को डालते हैं फिरोते हैं वहाँ से। उसके बाद देखेंगे कि बहुत ईज़िली ये आराम से आपके जो जीन्स है उसमें पार हो जाएगा और ईज़िली आप जो भी आपको सिलना है वो आप सिल पाएंगे। तो आई होप आप हर एक हाउस वाइफ के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है टिप, क्योंकि ये ट्रिक ना शायद किसी को नहीं पता होगा और ज़बरदस्ती अगर हम मतलब सुई अगर इसके अंदर डालते हैं ना तो ये टूट जाता है। तो ये आप हमेशा ट्रिक को फॉलो करना, जब भी आपका जो इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो यही वाला सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को ये बोले भी पसंद आया होगा। देखिए ये जुराब में ना जब भी आप ना जो आपका जो बच जाता है ना इस तरीके का साबुन जुराब में जैसे ही आप डालेंगे ना आप चौंक जाएंगे कि इसका इस्तेमाल भी इतना अच्छा हो सकता है। तो जी हाँ, बहुत अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। पहले आपको इस तरीके का जुराब में कोई भी वेस्टेज जुराब उसमें डाल देना है साबुन, उसके बाद आपको इस तरीके का नॉट बना लेना है और इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो देखिए इस तरीके का हमारा जो बेसिन होता है ना बहुत गंदा होता है, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके का जब आप साफ़ करेंगे ना तो जो इसमें से झाग निकलेगा ना और जो हमारा वो सॉक्स है उसकी वजह से ना बहुत ईजिली और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके का थोड़ा सा पानी डालना है आपको, देखिए झाग दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी तरीके से इसको जब वॉश करेंगे ना हाथों से थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना होगा। और आप देखेंगे कि कुछ मिनटों में जो आपका जो बेसिन है ना बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग भी जब भी अपने बेसिन वगैरह साफ़ करें तो इस तरीके का कोई भी वेस्टेज जुराब हो उसको इस्तेमाल में लाएँ और इस तरीके का साबुन डाल के उसमें रख दें। जब भी आपको इसको वॉश करना हो तो कुछ इस तरीके का वॉश कर लेना। आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने वीडियोस में आप लोगों को आइडियाज़ बताए, जितनी भी हाउस वाइफ हो सबके आपका काम का होगा। और अगर ये आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती हूँ। और भी इसी तरीके का वीडियोज़ में फ़िलहाल के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।